जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, एक बार हमने आपको पढ़ाया था कि बर्बाद मानसिकता अर्थात मानसिकता वाले लोग जो बर्बाद होते हैं उनकी मानसिकता कैसी रहती है, और यदि आप अमीर होना चाहते हैं, दिल से अमीर, मन से अमीर, सब चीज़ों से, अपने कर्मों से अमीर होना चाहते हैं, तो किस प्रकार की आपकी मानसिकता रहनी चाहिए, अर्थात माइंडसेट, लूजर माइंडसेट एंड विनर माइंडसेट। मैंने पढ़ाया था इसके पहले, पढ़ाए थे ना। तो ध्यान से सुनिएगा, आज मैं उसी पे बता दे रहा हूँ। आपके कुछ पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट बड़े ध्यान सुनना, कौन से आपके पॉइंट है, कौन सी बातें हैं जो आपको बर्बाद मानसिकता की ओर ले जा रही हैं, और कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको गरीब मानसिकता की ओर ले जा रही हैं। बर्बाद मानसिकता अर्थात गरीब मानसिकता। फिर उसके बाद चर्चाएं करेंगे अमीर मानसिकता अर्थात आप विनर कैसे बन सकते हैं। तो याद रखें और अपने जीवन में उतारने का आज से कोशिश करें। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप अपनाना आरंभ कर देंगे। चलिए ध्यान से, बर्बाद मानसिकता पढ़ते हैं। पहली बात, बहाने बनाना। अब आपके गुरुजी आपको दिए, अब बहाने बनाना आरंभ कर लिए। तो यदि आप बहाने बना रहे हैं तो आपकी मानसिकता लूजर है, अर्थात ध्यान रखना। अगली बात, दूसरा, समय बर्बाद करना। पतंग उड़ाना है गुरुजी, होमवर्क नहीं करना, खेलना है ना। तो क्या है, समय बर्बाद जो करेगा वो बर्बाद मानसिकता, बर्बाद हो जाएगा। अगली है दूसरों को दोष देना। ये ऐसा ना करता गुरुजी तो ना होता। अतुल कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखना है। क्या है, दूसरों को दोष देना, गुरुजी वो कॉपी नहीं दिया, गुरुजी वो नहीं दिया। आप अपना देखिए ना, खुद दूसरों की तुलना ना करें, खुद दोष दूसरे को ना दे, खुद को दो कि खुद में क्या कमी है, सोचो, परखो, निखार करो। फिर क्या है, जोखिम से डरना। जैसे सुबह से उठते हैं, जोखिम होता है, अंश लोगों को उठा भी देते हैं फिर भी सो जाते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं। भाई सुबह से उठोगे, राशि यहाँ ध्यान से सुनो, सुबह से उठोगे तो जोखिम तो पड़ेगा, कष्ट तो होंगे, क्लियर। मगर जो कहते हैं ना कि जो जैसे भुंटा देखे होगे, भुंटा कच्चा वाला मक्का जिसको कहते हैं, देखे हो ना, एक कच्चा वाला पक्का वाला, कौन पसंद रहता है आपको? पक्का क्यों रहता है? क्योंकि वो आग में जलता है तब पक्का बनता है, और पुराने भुंटे का रेट 10 रुपए, मगर भुंजे वाले का 20 रुपए रहते हैं। हमारी बात, तो अपने आप को अगर निखारना है तो उतना करना पड़ेगा, सुबह से उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हमारी बात, अगली बात चलती है, सीखने से बचना। अब मैं इधर आपको एक की जगह 2 घंटे कोचिंग लगा रहा हूँ। सुबह से आ जाते हो 9 बजे, छोड़ता हूँ मैं 6:30 से, और 2.5 घंटे हो गए। हो गए 2.5 घंटे, क्या हो गए, दो बोलता हूँ, 2.5 घंटे हो जाते हैं। फिर भी मैं सीखने के लिए तैयार, सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो। कुछ बच्चे 5 मिनट लेट आते हैं, कहीं 10 मिनट लेट आते हैं। ये देखो आज वो नहीं आया, क्या नाम है उसका, कार्तिक नहीं आया। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं इधर सिखाने के लिए जब रेडी हूँ तो आप सीखने के लिए भी रेडी रहो कि गुरुजी हाँ अगली बात कुछ अच्छी चीज जरूर बताएंगे। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसी मानसिकता आपके अंदर नहीं है, लेट आने की प्रवृत्ति है, तो आप क्या बर्बादी की ओर जा रहे हैं। क्योंकि यदि आप आज पढ़ोगे तो कल नवोदय में भी सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। 5वीं में भी नवोदय रहता है, 8वीं में भी नवोदय रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, केवल सोचते रहना कि हम सोच रहे हैं कल से पढ़ेंगे गुरुजी, कल से करेंगे, कल अच्छा करके आएंगे, और हमने तो पहले बता दिया है क्या, जिसने किया परसों बीत गए बरसों, जिसने किया कल दिन गया टल। जो कहता है सर परसों नहीं कल सही सर, आज करूंगा, वही करेगा राज, ठीक है। बजाओ ताली, फिर राज कौन करेगा, राज, है ना। अगली बात, आराम जोन में रहना। आराम जोन में मतलब, अभी भी देखो हम ऐसे बोले हैं कि ऐसे बैठना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी ऐसे करके, अभी भी आराम से बैठे। जैसे बैठोगे वैसे आपको समझ में आएगा। मैंने कहा टेंशन, तो अभी लोग आधे लोग ऐसे मरे मरे पे, है ना। कैसे समझ में आएगा? आराम जोन मतलब अधिकांश समय पढ़ाई को न देना। आराम करना मतलब क्या है कि हम अपने मन के मर्जी के अनुसार
अगर हमारा मन बोल रहा है खेलना है, चलो खेलने चले गए, पतंग उड़ाना है, पतंग उड़ाने चले गए, सोना है, सो लिए, नींद आ रही है, सो गए, खाना खा के आए हैं, नहीं कर रहा पढ़ाई मन, सो गए। क्या है, शरीर हमारा जो माइंड होता है ना, वो कहता है भैया कष्ट ना करो, आराम से बैठे रहो। और यही है आपकी बर्बादी का कारण। अगला कारण, अगली चलते हैं। आज की क्लास 10 मिनट की रहेगी, ध्यान रखना। खर्च करना, निवेश नहीं। अर्थात कोई आपको पैसे दिया है, 5 रुपए 10 रुपए, कोई आपको पैसे दिया है तो तुरंत दौड़ लगाना है, कहाँ, दुकान की ओर। ये नहीं कि उसको रखना है, किसके लिए, अपने खजाने पे। क्या बोलते रहे हमारे जमाने में, डिबोला, डबोला में रख दो, गुल्लक खजाने में रखो, उसको जोड़ जोड़ के रखो। फिर अब निवेश कहाँ करेंगे, आप अपने बर्थडे में केक लगवाएंगे, क्या लाएंगे, केक। क्या लाएंगे, जब केक लाएंगे तो 200-300 का केक लाएंगे तो खुद के पैसे बचेंगे, तो हमने उसको निवेश कर दिया, पापा जी हमारे पैसे हैं, इससे केक ले आना। फिर तुम्हारे बर्थडे में 300 की जगह 600 मिल जाएंगे। दिमाग गया, ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, है ना। आपके लिए बता रहा हूँ, हमारे लिए तो बात अलग है। आगे चलते हैं। आलोचना से नाराज होना। आलोचना, जैसे आपकी आलोचना कर दी जाए, कभी कभी हम बड़ाई भी कर देते, कभी कभी बुराई भी कर देते हैं, ऐसे नहीं करते। आज स्वागत कर दिए तो 4 धनी, है ना। तो अगर ऐसे में अगर नाराज हो गए तो फिर आगे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे आप लोग। अगर सीखना है तो थोड़ा बहुत तो, है ना, कष्ट तो झेलने होंगे, क्योंकि कष्ट जो झेलेगा वही निखरेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। असफलता से टूट जाना। असफलता से, जैसे अब भी जैसे तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, 10 में 5 नंबर आए हैं, है ना, किसी के 2 नंबर भी आए हैं, लिखने वाले थे 7 आ गए हैं, है ना। तो बात समझ में आ रही है। इससे प्रण लीजिए कि सर इस बार 5 नंबर आए हैं, अगली बार बिल्कुल 5, तो इससे कम तो होंगे नहीं, ज्यादा जरूर हो जाएंगे, ये दिमाग में सेट कर लो। और यदि लिख देते हैं कि होमवर्क पूर्ण करके आना, तो अगली बार दोबारा कभी लिखे नहीं पाए कि गुरुजी एक जमाने में आप लिखे थे कि होमवर्क पूर्ण करके आना, अब हमेशा गुड लिखेगा, वेरी गुड लिखेगा। एक्सीलेंट आज तक किसी कॉपी में लिखा ही नहीं मैंने। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप करके आएंगे तभी ना एक्सीलेंट मिलेगा। 10 में 10 वाले को मिलता है, 10 में 10 लाओगे तो मिलेगा। इनको मिला, कई बार इनाम में मिला है, कोचिंग बॉक्स मिले, कंपास बॉक्स मिले हैं, पेन मिले हैं ढेर सारे। क्यों मिले हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है तो एक भी ओवर राइटिंग नहीं हुई। कई लोगों को दिखाते रहे कि ये कॉपी देखो ऐसी होनी चाहिए। एक अर्पिता राय रही, वो भी सुंदर राइटिंग लिखती रही। अगला, तुलना करते रहना। तुलना, गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा, गुरुजी वैसा, हम तुलना ही करते रह रहे हैं कि हमारे पास गुरुजी ये नहीं है, गुरुजी हमारे पास ऐसा पेन था, ये वाला पेन नहीं है, ये वाला पेन होता तो अच्छी राइटिंग आती, गुरुजी ऐसा था। बहाने मारते रहोगे, 2 कौड़ी के बहाने। 2 कौड़ी के बहाने मारोगे तो 2 कौड़ी का रिजल्ट के लिए तैयार भी रहना। बहाने जो बनाएगा, बहाने जैसे उसका रिजल्ट भी आएगा। फिर आगे चलते हैं। ये क्लास वास्तव में जो मोटिवेशन है छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए भी है। हमारे विक्रम साहब, ये भी ध्यान सुन लें थोड़ा, है ना। अनुशासन की कमी। अनुशासन मतलब हमने टाइम टेबल बनाया है, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। पहले बनाते टाइम भी हमने क्या बताया था, ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसे 2-3 दिन बस नहीं, पता चले गुरुजी आज मोटिवेशन दे दिए, 3 दिन मन लगा के किए, चौथे दिन से सो गए। ऐसा नहीं करना। ऐसा टाइम टेबल बनाना अपनी अपनी मर्जी के अनुसार, उसको डेली हमेशा प्रतिदिन फॉलो करना है। संडे भी आए तो भी फॉलो करना है, यानी कि संडे तो सो लिए। ठीक है, आगे। नेटवर्क ना बनाना। नेटवर्क ना बनाना मतलब, क्या आपके दोस्त हैं ऐसे जो आपसे अधिक नंबर लाते हों या आपके नजदीक नंबर लाते हों, तो ऐसे होशियारों से दोस्ती करो। और जो कमजोर हैं तो उनको कमजोर ना समझो, उनको और बताओ, क्योंकि ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको हम जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ती है। सारी बात। अगली बात है जल्दी हार मान लेना। जल्दी हार मान लेना अर्थात
पता चले 3 टेस्ट दिए हो, तीनों में कहीं 55 में 50 आए हैं, कहीं 55 में 40 आए हैं, 55 में 51 आए हैं, उतने में हार मान ली, गुरुजी हमारे आते ही नहीं हैं। हर मंडे टेस्ट होता है ना, उसमें कम नंबर ला रहे हैं। तो इतने जल्दी जो हार मान लेगा, फिर क्या होगा उसका? उसका वो बर्बाद मानसिकता की ओर चला जाएगा, दिमाग उसका गया। अगली बात लास्ट है, भविष्य की योजना न बनाना। अगर आज सोने को जा रहे हैं तो पहले तो अपना टाइम टेबल भर के दिन भर का काम हमने किया, नहीं किया, किया है तो हाँ, नहीं, ये परिणाम हमने टाइम टेबल बनाया था, उसको करके आना है। फिर उसके बाद क्या है, कल के लिए कल मैं इतनी टाइम उठ जाऊंगा, ये चीज करूंगा, योजनाएं बना लो ना, टाइम पहले डिसाइड कर लो कि मुझे उठना है, इतने बजे उठ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, याद करके जाऊंगा सारी चीजें। आज रात को सोने के पहले कल की चीजें डिसाइड करके सोना है। चलिए 10 मिनट मैंने बताया बर्बाद मानसिकता। अब चलते हैं अमीर मानसिकता की ओर। इसमें अमीर मानसिकता। अब अमीर, दिमाग से अमीर कैसे बन पाएंगे? टोटल पैसे वाला अमीर की बात नहीं कर रहा, कैसे टाइम मैनेजमेंट की ओर फोकस कर रहे हैं। पहली बात, जिम्मेदारी लेना। जैसे आपको आपके गुरुजी ने होमवर्क दिया है, स्कूल का हो चाहे कोचिंग का हो, तो आप अपने आप में जिम्मेदारी लीजिए, गुरुजी हाँ इतना करके आएंगे। क्यों? कुछ ही दिन बाद आपके एग्जाम में स्टार्ट है ना। जब आज इतना होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, दो पाठ दे रहे हैं, एक पाठ दे रहे हैं, एक प्रश्नावली दे रहे हैं, इतना ना कर पाओगे तो 20 तारीख से तो इनके पेपर है ना, तब तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर कहाँ से कर पाओगे? अभी धीरे धीरे नहीं कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। जब बूंद बूंद से जब घड़ा भर रहा है तो आप क्यों ऐसा नहीं मान रहे हो कि गुरुजी नहीं, फिर इकट्ठे फिर याद करना पड़ेगा पूरी किताब। फिर तो आपको जितनी जिम्मेदारी दी जाए, वो जिम्मेदारी अपने मन से अपनाइए कि हाँ इतना हम करके ही आएंगे, हमारे जिम्मेदारी है, आज से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इतना पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे। अगली बात, समय की कद्र करना। समय की कद्र करना मतलब क्या आपको लगता है कि अब हमको खेलना उचित है? खेलना है तो बस थोड़ा बहुत ऐसे घूम घाम के आ गए क्योंकि पेपर आपके नजदीक हैं, तो हमको क्या खेलने में दिमाग लगाना चाहिए? कभी नहीं। खेलने की और सोचने पर ध्यान भी नहीं जाना चाहिए अब, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं पेपर के, है ना। तो क्या है, समय की कद्र करो कि जितना टाइम अगर हम खेलने में लगा रहे हैं, अब कैसे क्यों मना कर रहे हैं? अब मैं बता दिए, कबड्डी खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, दौड़ लगाने जा रहे हो, साइकिल चलाने जा रहे हो, चलाने चले गए, क्या वहां एनर्जी ना लगेगी, ताकत ना लगेगी? खेलने में लगेगी। जब खेल लोगे तो फिर क्या हो जाओगे, थक तो जाओगे, और जब थक जाओगे तो शरीर क्या कहेगा, आराम कर लो। आओगे, खाओगे, थोड़ा बहुत आधे घंटे पढ़ोगे, और आपका डिनर होगा, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं बिहारी, वो करोगे और टन गणेश सो गए अपन लोग। क्यों? क्योंकि आपने आधी से ज्यादा एनर्जी कहाँ वेस्ट कर दी, इन खेलों में वेस्ट कर दी। समझ में आ रही बात? और अगर वहां ना खेलते तो यहाँ आधे से 2 घंटे पर ज्यादा पढ़ते। अगली बात क्या है? अगली बात, अपनी गलती स्वीकार करना। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप अपनी गलती स्वीकार करिए, हमने बताया कि यहाँ यहाँ आपने गलती की थी। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो अमीर मानसिकता की ओर जा रहे हैं, दिमाग से अमीर बनिए। कैलकुलेट जोखिम लेना। क्या लिखा है? कैलकुलेटेड जोखिम लेना, अर्थात आपको जो टारगेट देते हैं कि हाँ मंडे टू मंडे टेस्ट होगा, इस सोमवार, और मैं हाँ क्या पढ़ाता हूँ कि आपको मंगलवार से लेकर के शनिवार तक जितना पढ़ाता हूँ, क्या वही आपके पेपर में आता है? सोमवार को जो टेस्ट होता है, जितना मैं पढ़ाता हूँ क्या उतना ही आता है कि उससे अलग दूसरे विषय का ले लेता हूँ? बताओ। वही आता है ना, तो क्यों नहीं कर पाते? यही तो कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड जोखिम लीजिए ना, जब उतना कैलकुलेट करके पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ाया लेते हैं, तो वहां तो पेपर आपका पता थोड़ी ना चलेगा कि पूरी किताब से कहाँ से आ रहा है। अभी तो मैं उतना ही ले रहा हूँ जहाँ जितना मैं पढ़ाता हूँ, फिर कैसे आएगा पेपर? आपका पता थोड़ी ना कि कहाँ से कौन से प्रश्न आ रहे हैं। अगली बात, रोज कुछ नया सीखना। रोज आपको कुछ नया सीखने की जब सलाह दी जाती है, क्या आप रोज सीखते हैं?
जैसे हम डेली आपको क्या कहते हैं, मोटिवेशन, 5 मिनट मोटिवेशन देते हैं, आज 15 मिनट मोटिवेशन दे दिए। क्यों? क्योंकि आज टाइम था अपने पास, था, आज टेस्ट था, आधे घंटे थे अपने पास, इसलिए हमने टाइम दिया। दिया ना टाइम? तो क्यों दिया? क्योंकि आप लोग को सोचे समझें, और ये वीडियो आपके पास पुनः रहेगी दोबारा रिवाइज करने के लिए। कैसे कहीं और अदर कोचिंग क्लासेस में है क्या कि हाँ गुरुजी आप नहीं भी आए तो भी आपको नुकसान ना होगा, आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी? है कहीं? है? नहीं है? तो फिर डेली पढ़िए, आपको इतना कंटेंट दिया जाता है तो आपको इसका रिवीजन करना चाहिए ना। तो कमरकाची यहाँ देखो, तुरंत एक्शन लेना। तुरंत एक्शन लेना अर्थात आज जैसे हमने क्या दिया, आपको होमवर्क दिया, दिया होमवर्क, दिया है या हाँ नहीं दिया है, तो उसमें तुरंत एक्शन में जुट जाइए ना। जब आप फ्री टाइम में हो, चाहे स्कूल पे आपके पीरियड वगैरह नहीं लग रहे हों, तब वहीं पे आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक्शन लेना आरंभ कर दें, वहीं पे जाकर के लिखना आरंभ कर दें, टारगेट अपना पूरा कर लें, एक्शन लेना, एक्शन। हाँ, मतलब जहां फ्री टाइम लगे, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो अपना काम पूरा कर लीजिए, वहीं पे बैठ जाइए। जब कोई गुरुजी आए तो थोड़ा उसको बंद कर दीजिए, मगर जब चले जाए, जब नई पढ़ाई हो रही, सब बच्चे यहाँ वहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, तो अपना काम करना है आपको। देखो चल हो गए ना गुरुजी ये टी का टिप, खुद को देखो ना। तुम्हारे आए 10 में 10 नंबर, उसके तो और ज्यादा भी आए हैं, 5 नंबर आए हैं क्या तुम्हारे? तुम्हारे तो 0 आए, 0 नहीं लेके आए तो। और कह रहे गुरुजी ये गुरुजी वो, ऐसे में नहीं चलेगा, खुद को देखना है। दूसरे गया तेल लेने। अगला, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कंफर्ट जोन में अर्थात अगर आपके अंदर आलस भरा है, सुबह से उठा देने पर भी नींद आ रही है, खेलने जा रहे, पतंग उड़ाना है, साइकिल चलाना है, गपशप करना है, यहाँ बैठे हैं क्लास में तो भी, तो कंफर्ट जोन मतलब होता है आपका एक ऐसा जोन, आपका एक ऐसा एरिया जिस आप रहते हैं, वहां पे अगर आरामदायक क्षेत्र है, कंफर्ट जोन मतलब आरामदायक क्षेत्र है, तो उनको त्यागना है। अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि 9वीं में, 10वीं में, 12वीं में प्रथम आना है, तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाते। एक बार मैंने टाइम टेबल बनाया था कि आपको 180 अंश का कोण बनाकर, वो वाली वीडियो देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। पैसों को निवेश करना। पैसों को निवेश, पैसे जब बचाएंगे आप तो आगे निवेश करेंगे। क्लियर? निवेश मतलब, अब जैसे आपके पास कंपास बॉक्स नहीं है, कंपास बॉक्स है तो उसमें स्केल नहीं है, चांदा नहीं है। अगर आप इसमें जहां पैसे लगने हैं, 100-50 रुपए जितने का कंपास आ रहा है, वो कंपास आज ना लोगे, डर रहोगे कि यार गुरुजी इतना महंगा कंपास है, 100 रुपए का, 50 रुपए का। मगर ये भी तो देखो, अगर वो नहीं होगा तो आपका कहाँ, ना आपसे कोण बनेंगे, ना आपसे टोटल ज्यामिति आपसे बनेगी नहीं, बनेगी। आज ही कोण बना रहे थे, गोला सर्कल बना रहे थे, गोला आपसे बना बनाते प्रकार से? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आपके पास है नहीं उपकरण, ना आपके कभी बनाया, ना कभी कोशिश किया। तो ध्यान रखना, आई बस में वो लेके जाना। आगे चलते हैं। आलोचना से सीखना। आलोचना से सीखना मतलब आपकी, है ना, आपके गुरुजी कोई बता रहे हैं कि आपकी ये कमजोरी है, तो क्या करना है, उससे सीखना है कि हमारे अंदर ये आप कमी है, इसको दूर करना है। अगर आपने गलत तरीके से सोच लिया कि गुरुजी मार रहे हैं, डांट रहे हैं, नहीं करना, हो गया अंटाधार आपका। फिर उस दिन से आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें नहीं आएंगी। ध्यान रखना, जो गुरुजी की बातें नहीं मानता, गुरु की डांट पिता के प्यार से अच्छी होती है। जैसे आपके पापा जी प्यार कर रहे हैं ना, उसकी जगह गुरुजी डांट फटकार भी रहे हैं, तो पिता के प्यार से अच्छा माना गया कि गुरु की डांट अच्छी है। अपने स्कूल पे लिखा है ऐसा ध्येय वाक्य, सुमा वाले गुरुजी बोलते हैं सब। अगली बात, असफलता से मजबूत बनना। आपके पास असफलता है तो उससे देखिए कि आज इस बार टेस्ट में फेल हो गए हैं, अगली बार ढेर सारे नंबर लेके आएंगे। खुद से प्रतिस्पर्धा करना। खुद से करो ना कि उस बालक के 7 नंबर आए हैं, तो अपनी खुद से करो कि मैं 10 में 10 लेके आऊंगा, खुद से करो। अगली बात,
अनुशासित रहना, जो टाइम टेबल बनाया गया है उसको प्रतिदिन फॉलो करो, अनुशासन में रहिए आप। फिर क्या है, मजबूत नेटवर्क बनाना। मजबूत नेटवर्क मतलब आपके पास एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो आपको मजबूत बनाए। लगातार प्रयास करना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ में आ रही बात। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है 100 बार फिसलती है, लेकिन एक बार चढ़ जरूर जाती है, ध्यान में रखना। तो असफलताओं से सीखे आप, लगातार प्रयास जरूर करें, मंजिल मिलेगी। भविष्य की स्पष्ट योजनाएं बनाना, लास्ट वही मैंने कहा था, आज रात को सोने के पहले कल क्या करना है वो आपको चिन्हित करके रखना है, ठीक है। कैसी रही क्लास? क्लास अच्छी रही हो तो अन्य बच्चों तक शेयर करें, ठीक। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपका भी धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय दिया। जय हिंद।